जी, हेलो। आज जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो है जो ट्रांज़िट होने जा रहा है सैटर्न का। सैटर्न ट्रांज़िट कर रहा है पाइसेस साइन में, जो कि 29 मार्च को होगा। ठीक है, 29 मार्च को सैटर्न का ट्रांज़िट हो जाएगा पाइसेस साइन के अंदर। अब यहाँ पर जो रिज़ल्ट्स हैं वो बेसिकली क्या मिलेंगे, यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स किनको मिलेंगे वो आज हम बात करने जा रहे हैं। अच्छे रिज़ल्ट यहाँ पे जो मिलेंगे वो मिलेंगे टॉरस वालों को। ठीक है, फिर सेकंड पे आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जेमिनी वाले, क्योंकि जो जेमिनी वाले लोग हैं उनको मिलेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर जो अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा वो कैप्रिकॉर्न वालों को भी मिलेगा। ठीक है, इसमें कैप्रिकॉर्न वाले भी हैं, यानी जो कैप्रिकॉर्न वाले हैं वो भी होंगे। फिर इसके बाद जो रिज़ल्ट मिलेगा वो इसमें एक्वेरियंस वालों को भी मिलेगा। फिर इसमें जो रिज़ल्ट मिलेगा वो लिब्रा वालों को भी मिलेगा। ठीक है, लिब्रा वालों को भी मिलेगा। और यहाँ पर जो मैं कहूँ एक और राशि आएगी वो आएगी कैंसर, तो कैंसर वालों को भी मिलेगा। अब जो ये हम बात कर रहे हैं कि सैटर्न जो ट्रांजिट करेगा 29 मार्च को मीन राशि यानी पाइसेस साइन के अंदर, जो कि 30 ईयर के बाद जाके ये ट्रांजिट आ रहा है। आप लोग अपने जब बर्थ चार्ट खोलेंगे, कुंडली खोलेंगे, तो आप लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि सैटर्न जो है वो 2.5 साल एक साइन के अंदर, एक राशि के अंदर रहता है। अब सैटर्न जो अभी आ रहा है वो आ रहा है पाइसेस, तो काल पुरुष कुंडली के अंदर पाइसेस 12वें घर को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मतलब ये 30 साल के बाद आ रहा है। अब जब कोई भी प्लैनेट 2.5 साल यानी एक राशि के अंदर रहता है और वो 30 साल के बाद आ रहा है, इसका मतलब है कि उसका कोई मेजर इम्पैक्ट इन 2.5 सालों में पड़ेगा। अब इसका मेजर इम्पैक्ट जो पड़ेगा वो बहुत सारे लोगों को फ़ायदा देगा और कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा, आप ये समझ लें कि ट्रांसफॉर्मेशन कहें या उनके लिए चैलेंजिंग टाइम कहें, वो हो सकता है, या थोड़ा डिप्रेशन का टाइम हो सकता है, थोड़े हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। तो ये जिनके लिए अच्छा होगा उसमें आपको जैसे बताया टॉरस, बिकॉज जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियंस है, लिब्रा है और कैंसर है। ये वो राशि है, अब आप इनको चंद्र राशि से कहें या लगन से कहें, वैसे तो असेंडेंट से देखा जाता है, लेकिन आप इसे असेंडेंट से भी कर सकते हैं और चंद्र राशि से भी कर सकते हैं, क्योंकि ढैया जो हम देख रहे होते हैं 7.5 वो चंद्र राशि से लगती है। तो रिजल्ट्स के लिए आप दोनों को देख सकते हैं। आप अपने लगन से भी देख लें, अगर आपका लगन कैप्रिकॉर्न है, कैंसर है या लिब्रा है, और अगर आपकी चंद्र राशि कैंसर है या लिब्रा है, आप उससे भी इस रिजल्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये वो राशि है जिनके लिए, या ये वो ज़ोडिएक साइन है जिनके लिए सैटर्न का ट्रांजिट जो है वो बहुत अच्छा रहेगा। छोटे मोटे इफ़ेक्ट्स आएंगे। देखें, कभी भी सैटर्न जो होता है ना, वो किसी को भी आप ये कहें कि 100% अच्छा रिजल्ट दे दे, ऐसा नहीं होता। हाँ, ऐसा ज़रूर है कि वो 70-80% रिजल्ट अच्छा देगा। लेट सपोज आपको फाइनेंस अच्छा दे दिया, आपकी विश फुलफिलमेंट कर दी, बट हेल्थ में इशू दे दिया। ठीक है, तो या बाज़ लोग तो ऐसे हैं जिनको ना हेल्थ मिलती है ना वेल्थ मिलती है, बल्कि लाइफ स्टक ही रहती है, हर चीज़ डिले ही डिले रहती है। अब यहाँ पर जो मैं दोबारा जो दूसरी बात कर रही हूँ, ये तो वो है जिनके लिए टाइम अच्छा रहेगा। अब किन के लिए टाइम जो है वो, मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि ये टाइम उनके लिए एक तरह का चैलेंजिंग टाइम होगा। एक तो ये कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जो लियो वाले हैं, नंबर 1, लियो वालों की ढैया लगेगी, और ढैया लगने की वजह से हो सकता है कि इनके कुछ काम 2-2.5 साल के लिए थोड़ा रुक रुक कर हों। मतलब इनके एक्सपेंसेस सडन हो सकते हैं, हेल्थ इश्यूज़ भी थोड़ी आ सकती है। प्लस ये कि यहाँ पर इनके जो काम, मतलब हम कहते हैं ना कि एक काम 15 दिन में होना है, तो हो सकता है कि 1.5 से 2 महीने लग जाएं। होगा ज़रूर, बट थोड़ा रुक रुक कर होगा। सडन एक्सपेंसेस हो सकते हैं, किसी भी चीज़ को लेकर फियर आ सकता है इनको। तो यहाँ पर इन्हें इन चीज़ों से थोड़ा ख़ुद को जो है, यानी कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग या स्टक मेंटल कंडीशन के अंदर नहीं जाना। इसके बाद जो है यहाँ पर आ जाएंगे पाइसेस वाले। ठीक है, पाइसेस राशि की, क्योंकि वो इनकी 7.5 का जो पाइसेस वालों का होगा वो होगा सेकंड फेस। अब सेकंड फेस में ये होता है कि जब आपका सैटर्न जो है चंद्र राशि के साथ जाकर बैठेगा,
तो कहीं ना कहीं ये विष दोष भी बनाता है, लेकिन ये कौन से साइन में है? ये है आपके गुरु की राशि में। तो सैटर्न और मून बन जाएगा। अब पाइसेस जो भी जिनकी राशि है, मैं असेंडेंट की बात नहीं कर रही यहाँ पर, जिनका मून पाइसेस है वो साढ़े के सेकंड फेज में जाएंगे अभी 29 मार्च को, जब सैटर्न पाइसेस में जाएगा। तो वो पाइसेस में जाके इनकी क्या करेगा? मून के साथ बैठ जाएगा। तो पाइसेस वाले जितने भी हैं उनकी साढ़े का जो सेकंड फेज स्टार्ट होगा उसमें ये होगा कि उनको हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। मैरिटल लाइफ में या लव लाइफ में थोड़े से इश्यूज, स्पेशली मैरिटल लाइफ में थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट या मिसअंडरस्टैंडिंग, या हो सकता है कि आप अपने कारोबार बिजनेस को लेकर बहुत ज़्यादा टाइम दें और आपकी जो मैरिटल लाइफ है उसको आप वो कंप्लीट तवज्जो ना दे सकें। यहाँ पर जो है अगर मैं बात करूँ तो हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, पाँव से रिलेटेड, यानी कि आपके नी जॉइंट्स, हड्डियाँ, मसल्स, लीवर, ये तमाम इश्यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो पाइसेस वाले स्पेशली उनको चाहिए कि वो अपनी हेल्थ के साथ साथ अपने रिलेशनशिप पे भी फोकस करें, और बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ओवर थिंकिंग, या जिसे हम कहते हैं कि मेंटलिस्टिक या नेगेटिव थिंकिंग से थोड़ा दूर रहें। जैसे लियो वाले हैं, लियो वालों के लिए ये होगा कि उनके जो काम है वो थोड़ा रुक रुक कर होने वाले हैं, क्योंकि कामों में थोड़ा इश्यू आएगा, या हो सकता है कि अचानक से एक्सपेंसेस आ जाएं, किसी चीज़ को फियर लेकर होना, या अगर मैरिड कपल है तो हो सकता है कि इन लॉज के साथ थोड़े बहुत इश्यूज़ हो जाना, या ये भी हो सकता है कि यहाँ पर जब देखा जाए तो यहाँ पर ये भी चीज़ें हो सकती हैं कि समटाइम हम कहते हैं कि आपकी जो मनी सेविंग है, आपने सेविंग की है, हो सकता है कि सेविंग में थोड़ी मतलब उस तरीके से सेविंग ना हो पाए। यानी यहाँ पर जब सैटर्न बैठेगा तो कहीं ना कहीं आप सेविंग करने की कोशिश, डिज़ायर्स तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा होनी है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर सेविंग कम होते हुए नज़र आ रही है। अच्छा, इसके बाद फिर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आ जाएंगे एरीज़। अब जो एरीज़ वाले हैं, एरीज़ वालों के लिए सैटर्न का जो अभी ट्रांजिट होगा, ये इनका ट्रांजिट, क्योंकि ये साढ़े में चले जाएंगे, ये तो जी चले जाएंगे किस में? साढ़े के अंदर। तो ये साढ़े के फर्स्ट फेज़ के अंदर जाएंगे। अब हो है क्या कि साढ़े के ज़ाहिर है जिनका मून एरीज़ है उनका सैटर्न जाएगा 12वें घर में, एरीज़ वालों को लग जाएगी साढ़े। तो साढ़े का जो फर्स्ट साइकिल होता है वो थोड़ा सा आप ये समझ लें कि पेनफुल भी होता है। और दूसरा यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं जो है आपको ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी के वो जो 2.5 साल हैं वो थोड़े चैलेंजिंग है। अब चैलेंजिंग वो किस सेंस में हो सकते हैं? क्योंकि सैटर्न जब 12वें घर में जाता है और चंद्र राशि से जब उसको बंदा साढ़े के अंदर आता है, तो उसकी लाइफ में रिलेशनशिप को लेकर, मनी को लेकर, या उसकी लाइफ में उसकी हेल्थ को लेकर, बहुत सारी चीज़ों को ये डिपेंड करता है कि सैटर्न की पोजीशन आपके बर्थ चार्ट में क्या है। उससे लेकर आपकी जो लाइफ के पेंडिंग कर्म है उसको कवर करना, प्लस उससे लेकर, हम नहीं कहते कि हर इंसान की आजमाइश अलग है, जैसे किसी की शादी नहीं हो रही, किसी को रिलेशनशिप में धोखा मिल रहा है, किसी को फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं, किसी के कोर्ट मैटर लग रहे हैं। तो इस तरीके से जो एरीज़ वाले हैं उनको जब साढ़े लगेगी अभी 29 मार्च को, जब सैटर्न पाइसेस में जाएगा, तो हो सकता है कि इनको हेल्थ इश्यूज़ रहें, इनको ऐसा भी फील हो सकता है कि हाँ, और यहाँ पर क्योंकि सैटर्न जो है वो पाइसेस में जा रहा है, तो यहाँ पर जादू, ब्लैक मैजिक, इवल आई, ड्रीम्स आना, और सम टाइम ड्रीम्स में डर जाना, हेल्थ इश्यूज़ ख़राब रहना, या फिर यहाँ पर ऐसे भी हो सकता है कि ऐसे लोगों के जो फाइनेंस को लेकर थोड़ा बहुत, यानी कि चैलेंजिंग टाइम हो सकता है। ऐसा नहीं कि 100% होगा, पैसा आएगा लेकिन वो लग जाएगा। अगर कारोबार वाले लोग, जो लोग हैं एरीज़ वाले, उनको हो सकता है कि कभी कभार बहुत ज़्यादा गेन हो, राहु कहीं ना कहीं उनकी कुछ विशेष को पूरा भी करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर जो है ना, एक आप ये समझ लें कि मेंटली स्टक रहना, वो बहुत सारी मेहनत करेंगे लेकिन रिजल्ट उनको उस हिसाब से नहीं मिलेगा। रिलेशनशिप के हवाले से स्पेशली एरीज़ में मैं कहूँगी, क्योंकि यहाँ पर सैटर्न के अलावा राहु का भी ट्रांजिट लगेगा, तो रिलेशनशिप में स्पेशली लव लाइफ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। तो यहाँ पर कोई भी जज्बात में आके लव मैरिज मत कीजिएगा, बल्कि लव मैरिज के यहाँ पर काफ़ी चांसेस होंगे एरीज़ वालों के, लेकिन फिर भी उन्हें सोच समझ के यहाँ पे फैसला लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कोई ये ऐसा फैसला ले लें जिससे बाद में इन्हें खुद पछताना पड़े। तो ये एक जर्नल जो है वो मैंने यहाँ पर आपको बता रही हूँ कि सैटर्न का ट्रांजिट जिनके लिए अच्छा है उनका भी बताया है, और जिनके लिए थोड़ा चैलेंजिंग होगा उनका भी बताया है। ओवरऑल जो बात अगर की जाए तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा एहतियात करना पड़ेगा आपको, वो करनी पड़ेगी जब सैटर्न
यानी कि 29 मार्च को, ठीक है। सैटर्न जब 29 मार्च को आएगा और ये कब तक रहेगा, 18 मई, ठीक है। इसमें सैटर्न क्योंकि पाइसेस में आएगा, प्लस राहु ऑलरेडी पाइसेस में है, तो ये यहाँ पे कंजक्शन बन जाएगी। तो ये आई थिंक 29 मार्च से 18 मई तक जो सैटर्न और राहु की कंजक्शन पाइसेस में बनेगी, ये तकरीबन 40 डेज़ 42 डेज़ इसी तरीके से कुछ बन रहा है। इसमें थोड़ा सा आपको ख्याल रखना होगा, और इसमें आप लोगों को स्पेशली ये जो 1-1.5 महीना बन रहा है, इसमें आपको अपनी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, इसमें आपको अपने कैरियर से रिलेटेड, क्योंकि ये सैटर्न और राहु जब पाइसेस में आएगा तो इसमें हो सकता है कि लोगों का एग्रेशन बढ़े, हेल्थ इश्यूज़ आएँ, चोटें लगें, या गुस्से में आकर जज्बात में कोई डिसीजन करना। मनी मैटर में मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आपको थोड़ा यहाँ पर एहतियात करनी पड़ेगी, क्योंकि पाइसेस जो है फाइनेंस को भी डील करता है। तो सैटर्न और राहु की जब कंजक्शन होगी तो यहाँ पर कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको बहुत ज़्यादा, आप ये समझ लें, फाइनेंशियल राइज होगा, या तो लॉटरी विन करना, सडन गेन करना, बिजनेस में बहुत ज़्यादा अच्छा उनको रिस्पांस मिलेगा। अगर कोई कैरियर में है तो वो टॉप लेवल पे जा सकता है। लेकिन यहीं पर सैटर्न और राहु की जब स्पाइसेस में कंजक्शन होगी तो कुछ लोगों के लिए कुछ ऐसे, अगर आपके बर्थ चार्ट में कहीं सैटर्न राहु की कंजक्शन बनी हुई है, या फिर अगर सैटर्न राहु का एक्सपेक्ट कर रहा है, या आप राहु या सैटर्न की महादशा में है, तो फिर सैटर्न और राहु का इम्पैक्ट आपके ऊपर ज़्यादा पड़ेगा। अगर पॉजिटिवली कहीं सैटर्न बैठा हुआ है आपके बर्थ चार्ट में या राहु, तो बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। समझ लें कि आपने 1-1.5 महीने में अच्छा खासा कमा लिया, नेम फेम दे देगा, आपकी सडन लक को राइज कर देगा। लेकिन अगर यहीं पे आपके बर्थ चार्ट में सैटर्न ख़राब है, या बैड कर्मा, या आपने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ बुरा किया होगा किसी के साथ, चाहे रिलेशनशिप में, मनी मैटर में किसी को धोखा दिया होगा, तो समझ लें कि तैयार हो जाएं कि अब ये वो टाइम है जो यहाँ पर आपने अपने अकाउंट को क्लियर करना है, यानी हिसाब किताब का टाइम है। तो यहाँ पर बहुत पैसे वाले लोग भी ज़ीरो लेवल पे जा सकते हैं, हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो यहाँ पर रिजल्ट्स अच्छे होंगे या बुरे होंगे, ये एज़ पर आपके बर्थ चार्ट होंगे। लेकिन ओवरऑल कहा जाता है कि सैटर्न राहु जब भी पाइसेस में आ रहा है तो आपको पानी से रिलेटेड जगहों पे, जैसे समुद्री जगहों पे जाना, थोड़ा एहतियात करें। पानी का जितना हो सके आप सदका करें, पानी आप लोगों को पिलाएं, ठीक है। और फ़िश जो कि मछलियाँ दरिया में होती हैं, उनको कुछ आप फीड वीड या कुछ डाल दें। तो ये आपने एक जो है ना रेमेडी करनी है और एहतियात करनी है। स्पेशली सैटर्न राहु जो कि 29 मार्च से 18 मई तक होगा। गाड़ी ड्राइव करते वक्त अच्छा, अपने घर में सोने से रिलेटेड चीज़ों को, अच्छा उसके अलावा अपने फाइनेंशियल मैटर को, इन चीज़ों के ऊपर आपने बड़ी अपनी तवज्जो देनी होगी। ओवरऑल ये जो शॉर्ट सी मैंने वीडियो बनाई है, क्योंकि पूरी डिटेल में नहीं बनाई, और बहुत सारे मेरे यहाँ पर ऐसे भी हैं, क्योंकि जो मेरे यहाँ पर सब्सक्राइबर हैं या जो मेरे फॉलोअर्स हैं, ज़्यादातर तो ऐसे लोग हैं कि जिनको सब समझ आता है, क्योंकि वो एस्ट्रोलॉजी जान चुके होते हैं, उनको काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर होती हैं। कुछ को नहीं होती, वो पूछ रहे होते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं कि मैं कोशिश करती हूँ कि आसान लफ्ज़ों में आपको मैं बता सकूँ, क्योंकि जब मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, बर्थ चार्ट में चेक करती हूँ, तो मैं उन्हें हर चीज़ डिटेल में नहीं बता सकती। लेकिन उनका जानना कि सैटर्न क्या है, कौन सा ट्रांजिट आ रहा है, राहु का कब आएगा, केतु का कब आएगा, मेजर इम्पैक्ट क्या होगा, ये आप लोगों को प्लैनेट्स के बारे में पता होना, उनके ट्रांजिट का पता होना ज़रूरी है। हाँ, बाकी उसका रिजल्ट एज़ पर आपके बर्थ चार्ट में क्या होगा, ये आपको कोई एस्ट्रोलॉजर ही बता सकता है। जैसे मेरे पास क्लाइंट आते हैं तो फिर मैं ये जिस तरह भी आपको जर्नल बता रही हूँ, फिर मैं उनका डिटेल एनालाइज करती हूँ कि आया उनको कितने % जो है पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, कहाँ पे उनको जो है थोड़ी एहतियात करनी है। बाकी एस्ट्रोलॉजी का जो इल्म होता है, कोई भी इल्म हो, चाहे वो आपकी हस्तरेखा का इल्म हो, पामिस्ट्री हो, न्यूमरोलॉजी हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, ये एक गाइडेंस नॉलेज है, रहनुमाई का नॉलेज है। आपको सिर्फ एक गाइड किया जा रहा होता है कि आप ये काम करें, ये काम ना करें। और ये गाइडेंस हर इंसान के लिए एक जैसी नहीं होती, सबके लिए डिफरेंट होती है। और हम उसी गाइडेंस को, उसी चीज़ को अपनी यानी कि माइंड में रखते हुए ज़िंदगी के राइट और रॉन्ग डिसीजन, यानी रॉन्ग डिसीजन से बचते हैं, राइट डिसीजन करते हैं और अपनी लाइफ को बेटर बनाते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं, वीडियोस देखते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कोई भी नहीं करता।
मतलब मैं वीडियो बना रही होती हूँ, कहते हैं मेरे पास बहुत सारे लोग हैं कि आप वीडियो बनाएं हम आएंगे। तो जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं, चैनल सब्सक्राइब का मतलब ये होता है कि आप लोग मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं। फिर मुझे भी होता है कि हाँ, मैं मज़ीद वीडियो बनाऊँ, मैं आप लोगों को वो चीज़ें डिटेल में दिखाऊँ। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, पाइसिस, एरीज़, कैंसर, इसके ऊपर ईयरली हॉरोस्कोप बना देते हैं, मंथली हॉरोस्कोप बना देते हैं। लेकिन मैं आपको वो चीज़ें बताना चाह रही हूँ कि जो चीज़ें आपको कम से कम ज़्यादा नहीं लेकिन बेसिक नॉलेज आपको ज़रूर होना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बाकी आप लोगों का जो भी ओपिनियन हो, जो भी क्वेश्चन हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।